एफसीएफ वैल्यूएशन है। या एफसीएफ वैल्यूएशन में जो हम निकाले एफसीएफ के थ्रू, तो इसको ऐसा निकालने का पर्पस क्या है सर? इससे तो एफसीएफ का वैल्यू जो है वो डिफर आ जाता है ना, आ जाएगा। क्या डिफर आ जाएगा? FCFF और FCFE is required, correct? Whether you calculate FCFE before FCFF or after FCFE, how does it make a difference? जैसे सर एफसीएफ का इसके थ्रू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपेक्स जो निकालेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा। और यहाँ पर जो है एफसीएफई के बाद फिर टैक्स एग्जम्पशन करके टैक्स बेनिफिट ले करके निकालेंगे तो उसमें डिफर आ जाएगा एफसीएफ। किया है उसमें क्या चीज है जो डिफरेंस है? फॉर्मूला के थ्रू करेंगे तो फिर वो वैल्यू कुछ और आएगा, और इसके कैसे थ्रू जो आएगा? कर रहे हैं क्या वैल्यू क्या फॉर्मूले में जो हमने किया है और इसमें डिफरेंस है, बताओ मुझे। फॉर्मूला में है ना सर, पैट प्लस हाँ, इंटरेस्ट वन माइ पैट प्लस इंटरेस्ट वन माइनस डेप्रिसिएशन टी। प्लस इंटरेस्ट एबिटा नहीं होता? एबिटा। तो फिर वन एबिटा माइनस टी प्लस, टैक्स बेनिफिट नहीं होता? हाँ सर ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो जाता है नहीं यहाँ तक 1 - टी तक, वन माइनस टी पैट तक से नहीं लेके होता। वन। वन माइनस टी तक नहीं होता, यहाँ तक पैट होता जो है। है यहाँ तक होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हाँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ तक होता है, फिर उसके बाद माइनस टैक्स करेंगे तो हमारा फिर ये माइनस टैक्स नहीं करा है फजलूर, माइनस टैक्स बेनिफिट किया है। कैश फ्लो में जो है करंट टैक्स वो भी तो माइनस किया है ना सर। अभी एबिटा में टैक्स माइनस हुआ हुआ होता है या नहीं हुआ होता? हाँ सर हुआ रहता हुआ हुआ रहता है ना। है। और अभी हम क्या ले रहे हैं, पैट ले रहे हैं ना। हाँ। तो फिर क्या डिफरेंस है? एबिटा में हमें टैक्स माइनस करने की जरूरत है ना, क्योंकि फॉर्मूले में पैट लिखा हुआ है। यस सर। एबिटा में जो टैक्स माइनस नहीं हुआ और हमारे फॉर्मूले में पैट लिखा हुआ है, तो वो एबिटा में से टैक्स माइनस करूंगा तब पैट बनेगा ना। यस सर। तो वही किया हुआ है। तो मैं वही कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस जो है माइनस कैपेक्स माइनस वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके थ्रू वहां पर तो वही वो दो आइटम तक ही ना हो जा रहा है वो, इस फॉर्मूला के थ्रू। मुझे नहीं समझ आ रहा आप ये क्या पूछ रहे हो। वो जो फॉर्मूला जो फॉलो करेंगे तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपेक्स तक ही जा पाएगा ना, ये एफसीएफएफ तक। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं, ऑपरेटिंग कैश हाँ। फ्लो, हाँ। ठीक है, इस ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से आपके हिसाब से हम कहाँ तक पहुंचे? जितना मैंने सर्कल किया वहां तक पहुंचे? अब एबिटा में से अगर मैं टैक्स को माइनस करता हूँ तो पैट हो गया। यस सर। तो यानी यहां तक जो सर्कल में एग्जैक्ट कर दिया मैंने, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एबिटा माइनस टैक्स। यस सर। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। उसके बाद केपेक्स किया है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल किया और ये टैक्स बेनिफिट किया है, तीनों चीजें करी हैं। यही चीज एक्सेल में कर है।
कैपेक्स किया, वर्किंग कैपिटल था नहीं, जीरो था, कल मैंने बता दिया था, और टैक्स बेनिफिट इंटरेस्ट एडजस्ट किया है। ये रहा टैक्स बेनिफिट इंटरेस्ट। कौन सी चीज है जो हमने फॉर्मूले के डिफरेंट करी है? नहीं सर, जैसे फर्स्ट ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो सारा चीज कवर कर लेता है ना, कर रहा है ना यहाँ पर। सारा चीज में क्या आता है? सारे चीज में ये टैक्स तक तो कवर कर ही रहा है ये क्या ऑपरेटिंग हो कैश गया, फ्लो। भूल गए हो क्या कॉन्सेप्ट सारे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो सारी चीजें कवर करता है क्या? टैक्स तक कवर करता है, कैपिटा तक कवर करता है? जैसे एबिटा में ऑपरेटिंग से कैश सब फ्लो तो बोलो। एक मिनट पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। जैसे सर ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, एबिटा माइनस टैक्स, ये क्या है ना। हम्म, हाँ बोलो फजलूर। तो सर ये टैक्स हम बाद में ये किए हैं क्या? क्या बाद में किए हैं? टैक्स बेनिफिट जो है ये वो टैक्स है क्या? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल ही बेसिक्स भूल गए हो क्या जो हमने करे इतना टाइम लगा के? और नहीं याद है तो पूरा रिकॉर्डिंग देखना एक बार, इनकम स्टेटमेंट का, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट इज टैक्स बेनिफिट इंटरेस्ट, वो देख लो एक बार ध्यान से। टैक्स बेनिफिट ये है, नहीं सर। हम्म। फजलू सुनो ध्यान से, ये टैक्स बेनिफिट है, ठीक है, ये टैक्स बेनिफिट है। ये टैक्स बेनिफिट कहां पर है एक्सेल शीट में? ये वाला है। इतनी बेसिक चीज है ना फजलू, अगर आप इस स्टेज पे आके ये इतनी बेसिक चीजों को फंडामेंटल खराब कर दोगे, तो देन आई एम जेन्युइनली वरिड नाउ। ये इतना बेसिक इनकम स्टेटमेंट में टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बेनिफिट क्या होता है, ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हो आप अभी आप? नहीं सर, वो 1 - T जो है वो टैक्स बेनिफिट है या करेंट टैक्स होगा? यही तो पूछ रहे हो, मैं यही बोल रहा हूँ, इतनी बेसिक चीज इस स्टेज पे आप खुद सोचो, दिस इज क्रिएटिंग अ कंसर्न फॉर मी। अभी तक हमें यही नहीं पता है कि टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट क्या होता है और टैक्स क्या होता है, यही पूछ रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस स्टेज पे बहुत अलार्मिंग है, बहुत डिसहार्टनिंग है, बिकॉज ये इतना बेसिक है कि इनकम स्टेटमेंट में हम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं। पर ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है 1 - T, ये टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट है, विच इज दिस इन एक्सेल, ये वाला जहां मैंने रेड एरो किया हुआ है। और वो जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पेड हो या होगा या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस? अच्छा, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है? इंटरेस्ट पेड में से जो कि जितना इंटरेस्ट ड्यू है उसमें से कितना पे किया जा रहा है। पीएनएल में कितना आता है? पीएनएल में तो हमेशा सर इंटरेस्ट एक्सपेंस ही आता है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। टैक्स किस पे कंप्यूट होता है? पीएनएल से कंप्यूट होता है कहीं और से कंप्यूट होता है? टैक्स सर पीएल से कंप्यूट होगा ना। तो फिर एक्सपेंस पे ही आएगा ना।
तो वो जो सर जो टैक्स जो एप्लीकेबल किए हैं ईबीआईटी पर, तो वो ईबीआईटी में से जो जा रहा है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही ना जा रहा है, इंटरेस्ट पेड थोड़ी जा रहा है। हाँ, तो वो इंटरेस्ट आपने जैसे उस दिन कहा कि इंटरेस्ट पेड हमारा जो कैपिटल टैक्स या पीएल अकाउंट में नहीं रहता है, तो हम ये टैक्स बेनिफिट का ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। आपके पीएनएल में ये आपने टैक्स पे किया है, ये टैक्स एक्सपेंस है, यस सर। ये माइनस किया है एबिटा में से। और सर ये इंटरेस्ट पेड कैसे निकलेगा तो फिर? इंटरेस्ट पेड ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। आप एक काम करना फजलू, आप ना थोड़ा पहले यस सर। इनकम स्टेटमेंट की जो बेसिक क्लासेस है ना वो एक बार रिवाइज करो। आई थिंक यू लॉस्ट द प्लॉट देयर। ठीक है, पीएनएल में क्या आता है क्या नहीं आता, टैक्स क्या होता है, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है, एक बार वो रिवाइज करो आप अच्छे से। ठीक है, ये जो इतने ये सब क्वेश्चंस ना फजलू वहां हमने डिटेल में कवर करे। आप वो यस सर। सेशन को एक बार अच्छे से दोबारा देखो, और फिर डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछना कल। ठीक है, वो दोबारा टॉपिक पूरा पढ़ाना ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अभी। यस सर। यस सर। और आपके पास वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, सो प्लीज गो थ्रू दैट टॉपिक। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप अभी टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, तो हम जेन्युइनली वरिड की जो पुराना किया वो सब भूल गए हो क्या? ये क्वेश्चन वैल्यूएशन का नहीं है फजलूर। नाउ व्हाट यू आर आस्किंग कि टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेशन किस पे होती है, टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन अब वो आ रहे हैं विच हैज नथिंग टू डू विद वैल्यूएशन। करेक्ट, वैल्यूएशन में तो हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, बट ये कॉन्सेप्ट को हमने अभी वैल्यूएशन में थोड़ा सीखा है। ये क्वेश्चन को तो हम पहले सीख कर आए लेवल 1 के अंदर। मैंने वैल्यूएशन में कहीं पे भी आपको ये थोड़ा सिखाया टैक्स क्या होता है, टैक्स कैलकुलेशन एक्सपेंस पे होती है या पेड पे होती है, ये तो हमने वैल्यूएशन में कहीं नहीं किया, ये लेवल 1 में करा है। यस सर। तो आप प्लीज वो वीडियो देखो इनकम स्टेटमेंट की जो मैंने कराई थी, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेशन कैसे होती है, वो एक बार देखो, उसमें कोई डाउट फिर अगर आता है तुम्हें ये जो तुम क्वेश्चन पूछो तो कल पूछो। कल वैसे भी तुम यस सर। लोगों का रिफ्रेशर या डाउट क्लियरिंग सेशन है उसका, बट दैट इज ओनली फॉर वैल्यूएशन। आई एम मोर देन हैप्पी कि उसमें अगर आप कोई पुराना डाउट भी पूछना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर जो एफसीएफएफ में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकला है हम लोग का, वो अप टू नेट प्रेजेंट 9 ईयर वैल्यू, तक का। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने अभी सिखाया नहीं है ना आपको, आज करूंगा डिस्कस। वो प्रेजेंट वैल्यू वो जो ऑफ ने ये निकला रखा, हाँ वो टोटल कराओ, प्रेजेंट वैल्यू जो सम ऑफ। कर रहे हैं, करेंगे वो भी। किसी और का कोई डाउट है? Yes. क्या पर Hello. In tax benefit of interest, you asked to change the sign to negative and add negative sign. तो उससे तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये माइनस साइन? यस। हाँ, तो ये माइनस साइन इसलिए किया ना बिकॉज आपके इनकम स्टेटमेंट में जो वो वैल्यू थी पहले से माइनस में थी, तो उस माइनस को नलिफाई करने के लिए ये माइनस साइन करा। बट ये माइनस साइन हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज डिफरेंट हो रही है। बीच में प्लस करें या तो नहीं, क्या वैल्यू डिफरेंट हो रही है मुझे समझ नहीं आया। तो ये इनकम, सो ये वाला माइनस साइन की बात कर रहे हो आपकी, ये सेकंड माइनस साइन की बात कर रहे नहीं, फर्स्ट साइन की ही बात कर रही हूँ बिकॉज वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये पूरा अमाउंट, ठीक है, उसमें से एफसीएफई में से। हो? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला कि अगर आपका नॉर्मल पहले ये फॉर्म एक मिनट, आपका ये मैच करके आपका -4.5 -5.1 ये आ रहा है, माइनस में आ रहा है आपका।
नहीं माइनस में नहीं आ रहा है, बट 4 पॉइंट मतलब वैल्यूज यही आ रही है, बट माइनस में नहीं आ तभी रही है। तभी तो है ना, आप वो उस साइन को एडजस्ट करो कि आपका माइनस में वैल्यू आई है। वो तो फिर एक सेकंड। चलो ठीक है, ऐसे करो, अगर आपका माइनस में नहीं आ रहा तो अब आप फॉर्मूले में फिर माइनस साइन लगाओ, जैसे मैंने सम किया है। मतलब आगे माइनस में, बट मैंने बीच में फिर हाँ वो सम कर दिया। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब माइनस में आई है आपकी, या तो अब सम करो, वो ऑटोमेटिकली जो माइनस साइन है वो सम के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट कर लेगा उसको। हम्म, ठीक है। एनीथिंग एल्स? For a unlisted company, a debt-free company, बीटा का information from where we can get? कराऊंगा अभी आज। Okay. लिस्टेड कंपनी की बीटा कैलकुलेशन भी बाकी है अभी, और अनलिस्टेड कंपनी का कैसे बीटा करते हैं वो भी बाकी है। तो मैंने आपको बीटा कैलकुलेशन ऑफ ए लिस्टेड कंपनी भी बाकी है, मतलब व्हाट व्हाट वी डिस्कस दैट द बीटा फॉर अ लिस्टेड कंपनी इज रेडीली अवेलेबल, ओके, बट आई एम सेइंग from an interview perspective you should also know how do we calculate in case required for a listed company, so we'll do that as well. But in real terms, we don't calculate because it's always readily available. So beta, both how to calculate for listed and how do we derive of an unlisted, both is yet to be done. Anything else? This beta is just a covariance, no? What we are calculating is for a listed company, it can be calculated. Yeah, it's a covariance, and it's not a covariance. It's like a correlation. Covariance and correlation में statistical difference. So beta is very No, it's skewed it towards cannot correlation. be, because beta can go beyond 1. Beta can go beyond 1. Yeah, it can go beyond 1. The correlation can't. So that is why I said it is not correlation. I said it is skewed towards correlation. Okay. Anything else? Okay. So now what I think where we finished the last class, we calculated the sum of, I think यहाँ तक कर लिया था हमने। जो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, just give me a second, let me switch on the battery. Hello. Yeah. So yeah. So we calculated this. Now let's understand the concept of NPV. Okay. So अभी जो हमने valuation करा, that valuation was based on an assumption that I will only have
positive cash flows. But from a statistical perspective, if I have negative and positive, then that is not called as present value, that is called as net present value. For simple reason, because you are netting off the positive and the negative value, and this net present value is called as NPV. Concept same ही है, it's just a different typology that's being attached. So अगर मेरे पास सब कुछ पॉजिटिव होता है तो मैं उसकी कैलकुलेशन को प्रेजेंट वैल्यू बोलता हूँ. अगर मेरे पॉजिटिव नेगेटिव होता है दोनों को नेट ऑफ करता हूँ, ऑफसेट करता हूँ. सो व्हाट डज मीन माइन, दिस इज फॉर एग्जांपल इफ आई हैव -100 and if I have plus suppose 80, so I will say my net value is plus 20. This is called like an NPV concept. So net present value, which means in a present value terms, whether you are net receiving, whether you are net losing, that is called as net present value. Any doubt in the concept of net present value? And net present value का formula क्या होता है? NPV is equal to present value of inflows minus present value of outflows. Cash outflows, cash flow outflows. ठीक है. और अगर ये नेगेटिव आ जाए, if this is negative, then this means what? As of today, you are losing more than what you are earning. And if this comes out to be positive, as of today, you are losing less than what you are earning. Hence, if it is positive, you should start the business. You should invest into the business. And again, एक ज़्यादा this is additional thing that we calculate for a startup modeling. Running company में सब होता नहीं है. NPV concept निकाले नहीं जाते. Hence, you should not start the business or not invest into the business. प्राइवेट इक्विटी मॉडलिंग भी ऐसे ही होता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक आइडिया है और आप एक प्राइवेट इक्विटी फर्म या वेंचर कैपिटल फर्म के पास जाते हो और बोलते हो प्लीज मुझे फंड कर दो उस आइडिया को, हाउ डू दे डिसाइड वेदर दे शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस? एग्जैक्टली द सेम कैलकुलेशन और मॉडल जो हमने क्रिएट किया. किसी को डाउट एनपीवी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिफोर आई ब्रिंग दिस एप्लीकेशन बैक टू द मॉडल? Any doubt in NPV calculation? Oh, sorry, NPV concept as a theory. The reason why I'm explaining this because ये theoretical part में आपका नहीं था, actually exist भी नहीं करता है. But अगर हम जो private equity, venture capital ये सब modeling करते हैं, जो advanced वाला startup modeling होता है, उसमें आता है. इसलिए हमने क्योंकि वो choose किया, तो इसलिए छोटा सा एक छोटा सा part of theory मैंने आपको अलग से कराया यहाँ पे. Last time किसी को doubt NPV concept में? Okay, let's go back to this now. Now, see this. अब मैंने क्या किया, मैंने इसको और थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया. मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई निकाला है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफएफ निकाला. तो हम पहले फोकस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई पे. नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई नेगेटिव आ रहा है, -12.1. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स सब इक्विटी शेयर होल्डर्स, so whatever is a cash flow available for equity shareholders, that is negative, which means the equity shareholders in today's terms, as of present, in today's term, equity shareholders
is spending more than what they are earning. I repeat, this means for equity shareholders, cash outflows are more than cash inflows. Hence, it is net negative for them. Any question on this? Okay. So what does this mean? Our client, which is UK based investment firm, not the investment firm, the company who is evaluating whether they should start this business, whether they should invest into the business, they will make negative 12.1 as of today if they invest. Hence, our first conclusion is, यहाँ पे कंक्लूजन एनालिसिस करते हैं. आप एक कंक्लूजन एनालिसिस के लिए अलग शीट बना लीजिए, मैं उसी में कर रहा हूँ, बट आप एक अलग से बना लीजिए, आपके लिए मैसी नहीं होगा, आसान रहेगा. The first analysis is because it's minus 12.1, equity investor should not invest equity at in case 1 है जो हमने बनाया है अभी. किसी को डाउट यहां तक? हेलो, am I audible? Yes. यस सर. सर ये आरआर आईआरआर फिर से थोड़ा बता देना. फजलू क्या हो गया तुम्हें? आयरआर मैंने सिखाया अभी तक? Are you still in the sleepy mode, or what happened? I'm really surprised now. दीपक आया भाई, एक्सप्लेन सर आएगा. नेटवर्क हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फजलू? हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी? अभी हम सर एनपीवी ठीक है. द तो कंक्लूजन. आयरआर पे कहाँ पहुंच गए तुम? आयरआर मैंने कराया है किसी को अभी तक? कराया मैंने? ये वैल्यू कैसे आ गया तो फिर इसमें? अरे यार फजलूर, ऐसा नेटवर्क थोड़ा सा ये हो रहा था, इसी वजह से मुझे लगा कि यार आपने बता दिया. थोड़ा सा ध्यान करो आप, थोड़ा सा शेकी मोड में मत इसको समझो. आयरआर मैंने कराया नहीं, मैंने जो येलो में तो हाईलाइट किया ये 2 चीज बता रहा हूँ अभी. आयरआर कहाँ कराया मैंने? ये लो, हटा देता हूँ बस. किसी को डाउट ये जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई बताया है? किसी को डाउट? ठीक है ना. अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफएफ देखते हैं हम लोग. ये प्लस 12.4 है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? दी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू एफसीएफई के लिए निकाला वो नेगेटिव है, बट एफसीएफएफ के लिए पॉजिटिव है. एफसीएफएफ मतलब क्या होता है? फर्म. Anybody, what does this mean? When I plot these two together, what does this mean? This means that if you invest as a lender, as a loan, as somebody who's giving loan, then you will get your money back. This project or this business will pay your money.
principal and interest. That's not a problem. This project will generate sufficient cash flows to pay the lender, but after paying the lender, the cash flow that will remain is not good enough for equity shareholders. Any doubt? Any doubt? This FCFF is equal to FCFE plus the debt holders. का पैसा. Okay. तो मैं We वही बोल can रहा हूँ, say देखो. that करेक्ट. तो मोटा मोटा FCFF इज इक्वल टू FCFE का पैसा प्लस डेट होल्डर्स का पैसा. तो FCFE स्टैंड अलोन नेगेटिव है. स्टैंड अलोन नेगेटिव है, बट जो FCFE है वो पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या है कि FCFE में से अगर मैं डेट होल्डर्स को जो पे करना है वो पे कर देता हूं, ये हटा देता हूं, तो FCFE के पास कुछ नहीं बचता है. means we are not able to even pay the debt holders. डेट होल्डर्स तो पे हो जाएगा ना, जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है वाइप आउट हो जाएगा ना. जो इक्विटी ने इन्वेस्टमेंट लगाया वो वाइप आउट हो जाएगा. डेट होल्डर्स का पैसा डूबेगा नहीं, डेट होल्डर्स को पैसा मिल जाएगा, बट प्रोजेक्ट जो है उतना पैसा कमाएगा नहीं शायद कि डेट होल्डर्स को पे कर पाए, बट जो इक्विटी होल्डर ने पैसा लगाया वो वाइप आउट हो जाएगा. समझ रहे हो डिफरेंस? सॉरी दीपक, दोनों में. Yes, yes. The tranche of equity will not receive anything. विल नॉट रिसीव एनीथिंग, बट ऑल्सो जो उसने 85 करोड़ का प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट किया वो भी लूज कर जाएगा, क्योंकि वो उसमें से कुछ पोर्शन डेट होल्डर्स के पास चला जाएगा. Net value of equity will be 85 minus 12. एग्जैक्टली. Okay. तो वैल्यू वो कमाना तो छोड़ो, पैसा खो देगा. तभी तो नेगेटिव आ रहा है. अगर जीरो आता, जीरो का मतलब क्या होता? अगर ये एनपीवी, सॉरी एनपीवी कह रहा हूं, FCFE का आंसर जीरो आता, ये जीरो आता. जीरो का मतलब ये है उसने 85 करोड़ लगाया, वापस 85 ही मिल जाता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता. नेगेटिव का मतलब है कि 85 तो लगाया, वो 85 प्लस तो भूल जाओ, 85 माइनस समथिंग हो जाएगा. But how we can say that he will receive this much? अभी तो वैल्यूएशन आना है कंपनी का. आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है? हाँ, मैं कैश फ्लो टर्म में बात कर रहा हूँ. आज की टर्म्स में the value for an equity shareholder is negative 12.1. ये पर शेयर वैल्यू नहीं है, ये टोटल वैल्यू है. टोटल वैल्यू मींस टोटल इक्विटी की वैल्यू. अब कंपनी के अगर 100 शेयर हैं, जितने भी शेयर हैं, इस टोटल वैल्यू को मैं 100 शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी. Can we derive this statement from this, that the value of the share would have been decreased? Equity valuation कम हो गया basically. हाँ. If for example 100 outstanding shares say, so it was 0.85 was 1 before that, now it is 85 minus 12.1 divided by 100 will be the current value. Current value of the equity. At a case one. Okay.
मैं केस 1 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी सिमुलेशंस रन करूंगा अभी। Okay. जो अभी हमने बेस मॉडल बनाया है, बेस मॉडल में जो आपने बोला वो राइट है कि हम माइनस में खड़े। बट अगर मेरा लेंडर है, सपोज नाउ मैं बैंक, और मुझे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने ये मॉडलिंग बैंक के लिए नहीं करी थी, बट वी डू लॉट ऑफ मॉडलिंग फॉर द बैंक, फॉर द लेंडर्स एज वेल। मान लो मेरे पास कोई कोई लेंडर आता है, कहता है मुझे इस बिजनेस में लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेरे लिए वो कैलकुलेशन करो, तो उसका आंसर येस आ जाता है। बट वी आर नॉट डूइंग दैट, इसलिए वो इतना फोकस एरिया नहीं है, ठीक है। वी आर फोकसिंग, वी आर डूइंग द इवैल्यूएशन एंड द मॉडलिंग फ्रॉम एन इक्विटी, आवर क्लाइंट इज एन इक्विटी इन्वेस्टर, तो उसके लिए आंसर क्लियर नो है फॉर द सिनेरियो 1। किसी को यहां तक कोई डाउट बिफोर आई गो टू IRR? लास्ट टाइम एनी डाउट? Is everybody clear with this concept of NPV, FCFF and FCFE? Okay. So we can say that the debt holder part is twice of this FCFE. Twice of this, हाँ, क्योंकि वो -12 है, ये +12 है, सो -12 आपने 2 बार कर लिया, तो उस तरीके से अगर आप बोल रहे हो तो हाँ। तो अभी इस रीजन की वजह से द डिसीजंस माइट चेंज फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर्स। माइट चेंज नहीं, चेंज है, मतलब डिसीजन 0 नो है, डिसीजन बेस मॉडल पे, केस 1 पे। अंडर केस 1 है जो अभी आपने बनाया है, हम इसमें चेंजेस करेंगे, अभी हम इसमें सिमुलेट करेंगे। सो अभी केस 1 जो अभी आपने बनाया है, बिकॉज वो नेगेटिव आ रही है वैल्यू, इक्विटी शेयर वुड नॉट इन्वेस्ट, should not invest. या मतलब एज एन एनालिस्ट यू हैव टू My recommendation, conclude this to the client recommendations. yeah, my recommendation for case 1 be don't invest your money. This business, don't invest and don't start the business. This business is not going to give you the returns. Yes, yes. But पारोली बेस मॉडल है, केस 1 है, अभी केस चेंजेस होंगे केसेस में, केस 2 केस 3 आएगा। तो जैसे हम क्लाइंट को ये बोलते हैं ना, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये तो थ्योरी होगा आपका, एक्चुअली अगर मैं थ्योरी मॉडल कराना चाहूँ यहाँ खत्म हो जाता है, बट रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता। रियल वर्ल्ड में जैसे मैं क्लाइंट को बोलता हूँ ये नेगेटिव आ रहा है, इन्वेस्ट मत करो, वो बोलता है अच्छा ये करूं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये करूं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वो क्या कहता है, वो आपको बहुत सारे सिमुलेशंस बोलता है, सिनेरियो रन करने को बोलता है, सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन, वो सिखाऊंगा मैं आपको। व्हाट डज दैट मीन? दिस मींस हम डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट करेंगे कि ठीक है, बेस मॉडल में नॉट इन्वेस्टेबल बिजनेस, लेट्स चेंज सिनेरियो 2, तो हम कुछ वेरिएबल्स को चेंज करेंगे एंड सी ओके इफ आई डू दिस, is this an investable business? If I do this, is this an investable business? So that is called as scenario sensitivity analysis. जो भी simulations हम run करेंगे, but ठीक है वो करेंगे। उससे before we go to that, मैं आपको IRR बता देता हूँ। हाँ फजूल, अब ध्यान से देखो IRR, अब समझा रहा हूँ मैं। पहले IRR की थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं। What is IRR? IRR is internal rate of return. देखिए आपको ये भी एडवांटेज मिला है ये स्टार्टअप वाले से, आपको IRR, NPV ये सब कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए जो एक नॉर्मल रनिंग कंपनी में सब यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब प्राइवेट इक्विटी मॉडलिंग और वैल्यूएशन में यूज होता है सारा। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच NPV becomes 0. IRR is the discount rate of your valuation or discount rate of your model at which NPV becomes 0. मतलब example theory side से, if IRR is 10%, if IRR comes out to be 10%, I will explain how do we calculate the IRR. Before we go to the calculation, let's assume if the IRR comes out to be 10%,
this means if your discount rate, I will say respective discount rate, if your respective discount rate is 10%, then NPV will be 0. This is what this means. And why we are doing this? Why we want NPV to be 0? No, we do not want. I'm saying if IRR comes out to be 10%, what does that mean? We do not want NPV to be 0, but we're saying what is the meaning of an IRR? And what is the purpose of IRR? Purpose of an IRR अभी मैं आपको बताऊंगा कि it's another tool which helps you to decide whether you should start the business or whether you should invest or not. देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हम के लेते हैं, के लिया हमने रेस्ट पावर टी, यही वैल्यू यही फॉर्मूला होता है पारुल. के इज माय डिस्काउंट रेट. सब लोग ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है. Out of 10 candidates, generally 8 candidates are not able to answer what is IRR. Now, if K is my discount rate, पारुल हमने क्या बोला? यहाँ पे NPV अगर पॉजिटिव होगा देन इन्वेस्ट, अगर नेगेटिव होगा देन डोंट इन्वेस्ट. हाँ या ना? Yes. Now if your NPV is equal to -12, how can you make NPV positive? कैसे इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन By 1 adding is 12. no. Option 1 is by increasing the discount rate or decreasing the discount rate. Decreasing. Sorry, Decreasing. decreasing discount rate. कितना डिक्रीज करूं इसको, वो मुझे IRR बताता है. So let's assume if my IRR is, let's assume पहले मेरा जो यहाँ पे K था, हमारा K कितना है? हमारा K कितना है? हमारा K आई थिंक 21% है, करेक्ट? इक्विटी का KE. Yes, K is 20. तो हमारा KE 21% है. अब 21% पे -12.1 आंसर आ गया है. हाँ या ना? और हमें पता है कि अगर वी वांट टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव NPV टू पॉजिटिव NPV, then I should decrease my discount rate. But how much? If my IRR comes out to be, let's assume 18%,
अभी सिखाऊंगा कैसे करते हैं, बट इफ माई IRR कम्स आउट टू बी 18%, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स if your KE is 18%, then your NPV will be 0. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 21 से कम करके 18 तक लेके जाओगे तो भी आपका एनपीवी सिर्फ 0 आने वाला है। अगर आप 18 से कम करके 17 पे लेके जाओगे तब जाके आपका एनपीवी पॉजिटिव होगा। समझ आया? दिस इज द यूज ऑफ IRR। वो आपको सिमुलेट करने में हेल्प करता है, आपको ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि अगर मेरा जो करंट डिस्काउंट रेट है विच इज 21%, अगर उस पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं कितना डिस्काउंट रेट को नीचे ले जाने की जरूरत है टू कन्वर्ट माय एनपीवी टू अ पॉजिटिव वैल्यू। ये सब थोड़ा हैवी है, अगर आप लोग जिसको बहुत हैवी लगे तो वो काफी सारा स्टैटिस्टिकल कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। सो थोड़ा सा आप ध्यान से बाद में आराम से वीडियो को देख के थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे तो आई थिंक तो भी शायद बेटर होगा। So it's okay अगर आप पूरा आज absorb ना कर पाए इसको तो। Parul, does it answer your question in terms of what is the use of IRR? This is the use of IRR. Yes, yes. तो मुझे 21% से 20% कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू एन हिट एंड ट्रायल। मुझे पता है 21 से 18 तक कुछ भी वैल्यू निकालो नेगेटिव ही आने वाला। मैं सीधा 21 से 18 पे चला जाऊंगा, 21 से 20 ट्राई नहीं करूंगा, 20 से 19 ट्राई नहीं करूंगा, वो ट्राई करने की मुझे जरूरत नहीं। पारुल, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? IRR में कोई डाउट? So IRR is the a discount relationship between NPV and IRR. Sorry, go ahead. Correlation between NPV and IRR. पूछ रहे हो, बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। So correlation means correlation नहीं है, वो आपको हेल्प करता है। So IRR and NPV move और indicates towards the same direction. अगर आपका NPV नेगेटिव आ गया है, अगर आपका IRR will be higher. हाँ वही बता रहा हूँ, अगर NPV आपका नेगेटिव आ गया है, हायर नहीं होगा, लोअर होगा। अगर NPV आपका नेगेटिव आ गया है तो आपका डिस्काउंट रेट मोर देन आपका IRR है, इसका ये मतलब होता है। Means they have a negative correlation. नेगेटिव कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन IRR कम होगा तो NPV बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। Try and avoid this statement. This is something which you will find difficult. Other way around. IRR No, increase. I would say don't try and use the word correlation between IRR and NPV. अब IRR को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, IRR के जो भी IRR की वैल्यू होगी NPV हमेशा 0 होगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। I know some of the books write like this जो आप बोल रहे हो दीपक, so और हो सकता है आपने कहीं वहीं से पिक किया, but I would suggest avoid this, especially in an interview. We cannot say that if because at NPV 0, that discount rate is called IRR. That discount rate is called as IRR. If we are increasing the discount rate or decreasing the discount rate, NPV will change. We will not term it as an IRR. Correct. We will term it as a discount rate. Yes. और जो डमी डिस्काउंट रेट है, जो थ्योरेटिकल जिसका एनपीवी 0 होता है, उसको IRR बोलते हैं। जिस रेट पे एक्चुअल कैलकुलेशन करते हो उसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। जो थ्योरेटिकल डिस्काउंट रेट होता है जिस पे एनपीवी 0 आ जाएगा उसको IRR बोलते हैं। तो अगर आप मुझे ये बोलो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी, आई टेक दैट। But what you said is this negative correlation between IRR and NPV, which I am not okay. I am not comfortable. No, that's okay, because IRR is one of the case of that discount rate where NPV is 0.
दैट इज द ओनली केस। Yes. उसके अलावा किसी और डिस्काउंट रेट पे एनपीवी 0 हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट वन ऑफ, इट इज ओनली। Hence, if a discount rate is more than IRR, then you should not invest. And if your discount rate is less than IRR, then you should invest. It's an additional tool which we use into the private equity venture capital modeling. अब मैंने आपको एनपीवी में भी और आरआर में भी थोड़ा एक्स्ट्रा करा दिया है, सो ठीक है, इतना आप छोड़ देना अगर आपको ये सब हैवी, मतलब इतना ये सब इतना भी आपको नहीं जरूरत पड़ेगी इतना इस तरह से। मैंने आपको एनपीवी अभी 2 कराए, एनपीवी एफसीएफई कराया है और एनपीवी एफसीएफएफ कराया है। सिमिलरली मैं आईआरआर में भी 2 करा रहा हूँ आपको, एक आईआरआर एफसीएफई कराऊंगा और एक आईआरआर एफसीएफएफ करा रहा हूँ। चलिए वापस चलते हैं। सो हमने एनपीवीज कर लिए हैं, अब आईआरआर पे आते हैं। सो आईआरआर कैलकुलेट करिए। आईआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेल शीट में चाहिए, आईआरआर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, करिए यहाँ तक। आईआरआर का फॉर्मूला ओपन करिए एक्सेल में। सर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट नहीं करते, उनको लॉस हो रहा है, तो डेब्ट होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे क्या? Done. Now we are calculating Hello? IRR. We're calculating IRR FCFF. Okay, so the first one is FCFF IRR.